साइलेंस्ड नॉट डिफीटेड, चुप कराया गया हूँ, हारा नहीं हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं राघव चड्ढा, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज द डिप्टी लीडर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी आप। मगर राघव ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर मुद्दा क्या है और सीधा सवाल क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रेम, पुणे में रहने वाला एक कॉमन मैन, एक आम आदमी। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन यूथ फेवरेट या मैं कहूँ जेन जी फेवरेट पॉलिटिकल लीडर राघव चड्ढा, जिन्हें कई लोग एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड के नाम से भी जानते हैं। राघव एक चार्टेड अकाउंटेंट है जिनका पॉलिटिकल सफर 2012 में आपके साथ जुड़ने से शुरू हुआ। 2022 में इन्होंने लाइमलाइट में आना शुरू किया। इनके सटीक और कॉमन इश्यूज ने इन्हें सोशल मीडिया में और रियल लाइफ में काफी आइडेंटिटी दी। आज का समय जहां पार्लियामेंट में मुद्दों से ज्यादा शायरियां, बातों से ज्यादा गालियां और बिल से ज्यादा कमेंट पास होते हैं, उस समय किसी समझदार पॉलिटिकल फिगर ने आकर कॉमन मैन यानी आम आदमी की दिक्कतों के बारे में बात करना चालू किया। लेकिन शायद ये उनकी खुद की पार्टी को रिसा नहीं और उन्होंने राघव की आवाज को बंद कर दिया। 2 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सेक्रेटरीट को आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर लिखा गया, जिसमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर अशोक कुमार मित्तल को डिप्टी लीडर ऑफ राज्यसभा घोषित कर दिया गया। वही पोस्ट जिस पर बैठकर राघव अभी तक इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपने साफ साफ ये लिखा था कि राघव को राज्यसभा में पार्टी की ओर से बोलने का कोई भी मौका नहीं दिया गया। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगा? लेकिन रुकिए, 3 अप्रैल 2026 को ठीक 11:27 पर राघव ने एक्स फॉर्मली ट्विटर पर एक इंटरेक्शन पोस्ट डालते हुए कहा, साइलेंस्ड नॉट डिफीटेड, चुप कराया गया, हारा नहीं हूँ, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि मैसेज आपके लिए। राघव के उस वीडियो में राघव ने साफ साफ बोला था कि क्यों कोई मेरी आवाज को दबाना चाहेगा? क्या आम आदमी की परेशानियों के बारे में पार्लियामेंट में बात करना गुनाह है? आखिर क्यों किसी को मेरी आवाज से दिक्कत हो? राघव ने फिर उन कुछ मुद्दों की बात करी जिन्हें उन्होंने राज्यसभा में सबके सामने पेश किया। राघव ने यह भी कहा कि हालांकि इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता, लेकिन हैं तो ये आम आदमी के ही। राघव के इस सवाल के बाद उन्हीं की पार्टी आपके मेंबर सौरभ भारद्वाज ने ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए कहा, जस्ट सॉ योर वीडियो राघव, आई जस्ट वांट टू से जो डर गया समझो मर गया। उसी के बाद सौरभ एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड करते हुए राघव पर कुछ आरोप लगाते और ये भी कहते हैं कि एक छोटी पार्टी को कम समय दिया जाता है पार्लियामेंट में बोलने के लिए। अगर उसमें भी कोई समोसे जैसे छोटे मुद्दे पर बात करता है तो हमारे पास देश के और कई बड़े मुद्दे हैं बात करने के। अब कोई सौरभ से ये पूछे कि ये किन मुद्दों की बात कर रहा है, खैर आगे बढ़। सौरभ ने शायद सही कहा, लेकिन ये एक बात भूल गए कि राघव ने इन मुद्दों को जनता के हित में उठाया है, ना कि किसी भी पर्सनल बेनिफिट से। इसके बाद कई और बयान आए, जैसे कि संजय सिंह का कहना है राघव मेजर नेशनल इशू पर साइन नहीं कर और मोदी के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठा। वहीं पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा यह फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि पार्टी का है। ऐसे कई डिसीजन टाइम टू टाइम पार्टी लेती रहती। पार्टी कुछ समय के बाद अपने लीडर्स और डिप्टी लीडर्स को चेंज करती रहती। मान ने राघव को कॉम्प्रोमाइज कहा और ये भी बोला कि ऐसे डिसीजन पार्टी के कलेक्टिव डिसीजन होते हैं और इनके अगेंस्ट जाना यानी पार्टी के अगेंस्ट जाना है। इसके बाद कई और बातें हुई। कईयों ने राघव चड्ढा की इंटेग्रिटी पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी ने चड्ढा को डिप्टी पोजीशन से हटाकर उनकी आवाज को दबाना एक गलत डिसीजन बताया। राघव के भी कई बयान आए, कुछ क्लैरिफिकेशंस और कुछ इमेज के लिए। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल राघव को उनकी पोजीशन से हटाना नहीं है। हमारा सवाल सीधा और सरल है कि हमारा सिस्टम कब तक करप्ट रहेगा और किस हद तक करप्शन को सपोर्ट करेगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी पब्लिक इंटरेस्ट में वॉइस को दबाया गया है, भले ही वो गौरी शंकर का मिस्ट्री कम प्लान्ड मर्डर हो या फिर निर्भया का डिलेड जस्टिस। अब मैं ये नहीं कह रहा कि राघव के सारे एक्शन पब्लिक बेनिफिट के लिए थे या पब्लिक इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हुए थे, लेकिन वो आम आदमी को सपोर्ट जरूर कर रहे थे। यूथ को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें सुन रहा है, समझ रहा है, उनकी सी कह रहा है और लगे भी क्यों ना। आखिरकार पहली बार कोई फ्री में सामान ना बांटने के बजाय आम आदमी की दिक्कतों को पार्लियामेंट में पेश कर रहा है। आपको और मुझे, हम सबको ये पता है कि भारत का गणतंत्र, जिसे आप डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, वो कुछ खास अच्छा नहीं। डेमोक्रेसी का एक मूल सिद्धांत था, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल।
मगर ये बढ़ते समय के साथ हम इस कॉन्सेप्ट में बात किए हुए लोगों को ही भूल गए। क्या याद है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2024 में लॉन्च हो रही थी, या फिर वो केस जिसमें एक 17 साल का लड़का मर्डर कर देता है और 300 शब्दों के एक ऐसे के बेसिस पर उसे रिहाई दे दी जाती है। सवाल यहाँ पर बिल्कुल सीधा है, क्या भ्रष्टाचार सच में इतना बढ़ गया है कि देश के लोगों और उनकी जिंदगी में महज कुछ पैसे और पावर में तोल दी जाती है, या फिर देश का यूथ ही इतना कमजोर हो गया है कि वो पर्सन इन पावर से सवाल करना ही भूल गया है। सोचिएगा, थोड़ा सा समय इस प्रश्न के जवाब को ढूंढने में लगाइए कि आखिरकार सच क्या है, वो जो हमें बताया गया है या वो जो हमें दिख रहा है। इस प्रकार राघव की आवाज को दबा देना ठीक था, या राघव को नॉन एंटी मोदी कहकर पार्टी से साइडलाइन कर देना ठीक था? अरे राघव भैया, थोड़ा सा समय तो दे देते। आपके रिमूवल से अभी तक हम उभरे भी नहीं थे कि आपने तो एक नया खेल खेल दिया। ये तो वही बात हो गई, थे आए तवायफों के कोठे बंद करवाने, सिक्कों की ठनकार सुनी और खुद ही मुजरा कर बैठे। लेकिन एक सेकंड, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात बोल रहे हैं कांग्रेस के सुखपाल सिंह खेरा। और सिर्फ यही नहीं, वो ये भी बोल रहे हैं जो हुआ सब अरविंद केजरीवाल के कारण ही हुआ। जी हाँ, जेनजी फेवरेट या मैं बोलूं सो कॉल्ड नेक्स्ट पीएम राघव चड्ढा के एक स्टेप ने पूरे पॉलिटिकल समाज को और खासकर इंटरनेट पे उथल पुथल मचा दी है। 24 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया जिसमें उनके साथ अशोक मित्तल और संदीप पाठक भी मौजूद थे। अब राघव पर बढ़ने से पहले आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। 15 अप्रैल 2026 को ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अशोक मित्तल के घर पे रेड मारी। जी हाँ, वही अशोक मित्तल जिन्हें राघव चड्ढा की स्पीकिंग अथॉरिटी को पास ऑन कर दिया गया था राज्यसभा में आपके द्वारा 2 अप्रैल। और अब 24 अप्रैल को खबर आती है कि इन्हीं अशोक मित्तल ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। आप लोग कुछ समझ रहे हैं? अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। राघव चड्ढा ने आपका पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही हिला दिया 24 अप्रैल की कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि ना ही सिर्फ राघव ने आपको छोड़ा लेकिन उनके 6 और यानी पार्टी के टोटल 2/3 मेंबर ने आपको रिजाइन कर बीजेपी को ज्वाइन करने का फैसला कर दिया। खैर, सब जानते हैं ऐसा हो सकता था और सबको पता था कि इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है भी नहीं, क्योंकि राघव का एंटी बीजेपी पोस्ट को डिलीट कर देना और केजरीवाल के अरेस्ट या आपके किसी डिसीजन पर ना बोलना सिर्फ यही दर्शाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जानी पहचानी बात पर भी हाय तौबा मचा। बस अभी वही हो रहा है। लेकिन इन सारी बातों के जवाब राघव ने अपनी कॉन्फ्रेंस में दे दिए। राघव ने काफी बड़े बड़े क्लेम किए, जैसे कि वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आम आदमी पार्टी होने के बावजूद आज उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। जिस पार्टी में उन्होंने अपने जवानी के कितने साल दिए, आज उनके साथ उनका अंत ऐसा होने जा रहा है। वही राघव जो एक बार ये प्रूफ कर रहे थे कि केजरीवाल को IIT वन ऑफ द टफेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एडमिशन मिला बिकॉज ही वॉज सो ब्राइट। देन ही क्लियर्ड सिविल सर्विसेज एंड बिकेम कमिश्नर, जिसके बाद वो अंधा पैसा छाप सकते। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके एक पॉलिटिशियन बनकर देश की सेवा करना अपना दायित्व समझा, अपना कर्तव्य समझा। आज ये कह रहे हैं आप अपनी फाउंडिंग आइडियोलॉजी को भूलकर करप्ट हो चुकी और अपने मॉरल से भटक चुकी है। चलो, इस बात पर हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंसान का स्वभाव है कि कभी भी बदल सकता है। इसलिए राघव के ऐसे कमेंट्स कुछ साबित नहीं करते। लेकिन जरा ये देखिए, जी हाँ, राघव चड्ढा ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी बोला था, और जहां तक हमें खबर है बीजेपी में अभी भी वही लीडर्स हैं जिन पर राघव ने सवाल उठाए थे। तो क्या अब राघव खुद गुंडे बन गए हैं या उन गुंडों को वो ठीक कर देंगे? चलिए एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। राघव ने अनफिल्टर्ड समदीश के पॉडकास्ट पर बोला था, लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी के बनाए हुए कॉन्सेप्ट हैं वोट बैंक के लिए। तो अब दो चीजें हो सकती है, या तो राघव खुद लव जिहाद को सपोर्ट करने लग गए हैं या उनके पास इसका प्रमाण किसी थ्योरी या बुक में मिल गया है। खैर जो भी है, आगे बढ़ते हैं। ये दोगलापन तो पहले भी देखा गया है, लेकिन क्योंकि राघव ने बीजेपी पर स्ट्रेट एलिगेशंस की बौछार की थी तो बीजेपी ने भी राघव को नहीं छोड़ा। बीजेपी ने राघव को अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स पर कई बार बोला है कि वे पंजाब से और पंजाब इलेक्शन से दूर रहें और अपनी नाक उसमें
ना घुसाएं। और यही नहीं, 26 जुलाई 2023 को बीजेपी ने अपने दिल्ली वाले अकाउंट से ट्विटर पर ये पोस्ट किया जिसमें वो कह रहे थे कि आज तक सिर्फ सुना था, झूठ बोले कौवा काटे, आज देख भी लिया। मोदी जी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। राघव चड्ढा ने ये फैसला ले तो लिया बड़ी आसानी से, लेकिन उसके इस फैसले को जनता नहीं ले पाई ठीक तरीके से। राघव, आप और बीजेपी सबको पता था ये होने वाला है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये हुआ वैसे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। राघव शायद पहले ऐसे इंडियन पॉलिटिशियन थे जो जेन ज़ी फेवरेट बन रहे थे और उन्हें नेक्स्ट पीएम का टाइटल भी मिल गया था। उनके इंस्टाग्राम पर 14 मिलियन प्लस यानी 1,46,00,000 फॉलोअर्स से ज्यादा थे और घटकर हो गए कुछ 1,27,00,000 के आसपास। और एक ट्रेंड भी चला, #अनफॉलो राघव चड्ढा। अब इस बात का पॉलिटिक्स या इलेक्शन से लेना देना नहीं है, लेकिन इस बात से है कि जो लोग राघव चड्ढा को इतना प्यार करते थे, जो कि शायद उनके कोर वोटर्स हो सकते थे, यानी यूथ, जिन्होंने राघव को इतना बड़ा बनाया, उन्हीं ने राघव को अब नकार दिया। यही नहीं, अपने सोशल मीडिया की फॉलोइंग को बरकरार रखने के लिए राघव चड्ढा ने फॉलोअर्स को खरीदना भी चालू कर दिया और उनके फॉलोअर्स बढ़कर 1,30,00,000 हो गए। ये हड़बड़ाहट ही बताती है कि सोशल मीडिया और उसके मेंबर्स राघव की पूरी जर्नी में कितने मायने रखते हैं। पिछले कुछ घंटों से, जब से राघव ने ये अनाउंसमेंट करी है, उसके बाद से ही सब जगह हंगामा मचा हुआ है। आईएनसी के खैर साहब ने ये भी बोला है, ये सब हुआ ही अरविंद केजरीवाल की वजह से, क्योंकि उन्होंने 7 लोगों को सीट बेची। अब बीजेपी ने ज्यादा पैसे फेंक दिए तो ये दूसरी साइड में चले गए। और उनका ये कहना भी है, अपकमिंग पंजाब इलेक्शन के बाद आप पूरी तरीके से इंडियन इलेक्शन सिस्टम से ही बाहर हो जाएगी, यानी एज अ पार्टी खत्म हो जाएगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ किसी लीडर ने पार्टी चेंज की हो और फॉर्मर पार्टी को ब्लेम किया हो, या फिर पार्टी के इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से मेंबर और पार्टी लीडर के बीच लड़ाई नहीं हुई हो। बल्कि जो शॉकिंग है वो है इस बार पूरे ही एक्शन का प्लॉट। सारे स्टेप इतनी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किए गए कि कोई कुछ कह ही नहीं सकता, जबकि सारी चीजें आंखों के सामने हैं। क्योंकि आज कितनी भी बात पर कोई आवाज उठाए, अगर इसका फैसला आज नहीं आया तो फिर इस पूरे मुद्दे पर धूल जम जाएगी और सब इसे एक मजाकिया किस्से की तरह याद करेंगे। भविष्य में राघव, आप और बीजेपी का मजाक उड़ाएंगे। पूरा इंटरनेट इस बात पर बेकाबू हो रहा है कि इस पूरे प्लान की पीआर कितनी सॉलिड थी, जिस कारण उनका गुस्सा जायज भी है और लाजमी भी, क्योंकि 2 अप्रैल को अशोक का राघव को रिप्लेस कर देना और फिर अशोक के घर ईडी की रेड, और 26 अप्रैल को अशोक भी बीजेपी का हिस्सा बन गए और राघव को G+ सिक्योरिटी मिल गई। नेटिजन के साथ पंजाब भी राघव पर काफी गुस्सा है, उसे ऑफिशियल गद्दार का टैग दे दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अशोक और संदीप के घरों के बाहर स्प्रे पेंट से गद्दार लिखा गया। इस पूरे इंसिडेंट से एक बात क्लियर हो गई, हमें नहीं, यूथ को। हमें तो बहुत पहले से ये पता ही था, पॉलिटिक्स में कोई किसी का दुश्मन नहीं है और ना कोई किसी का दोस्त। अगर कोई दोस्त है तो वो है कुर्सी का दुश्मन, है तो कुर्सी छिन जाने का। राघव चड्ढा की 1 ईयर प्लानिंग का रिजल्ट काफी अच्छा आया। आपका भी एंड गेम चल रहा है। बीजेपी फिर से एक बार अपना पंजा जमा रही है। पिछले सीधे सवालों का जवाब तो इस पूरे एक्शन से राघव ने खुद ही दे दिया, लेकिन अब जो सीधा सवाल है वो बहुत सीधा है। क्या यही राघव चड्ढा जो बोला करते थे, कोई शख्स ऐसा पैदा नहीं हुआ, ना कोई ऐसी रकम बनी है जो राघव चड्ढा और आपको खरीद सके, वो आज बिक गया, इसके पीछे भी कोई छुपा राज है? इसका जवाब तो अब सिर्फ राघव ही दे पाएंगे। लेकिन आप इन सवालों को पूछते रहिए जब तक उनके कानों में ये सवाल गूंजने ना लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सीधे सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।